ओके, अब हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 में सर्कल चैप्टर। कौन सा चैप्टर? सर्कल का मतलब क्या होता है कि सर कल करेंगे ऐसा, सर कल ऐसे नहीं होता। अब ये पूरा प्लेन है ग्रीन कलर का, यानी बॉर्ड, उस पर कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो आप। उस प्लेन पे, उस प्लेन के एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर जो सारे पॉइंट्स होते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट जितने भी हैं, इससे कैसा होगा? इक्वल डिस्टेंस, सबका डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा, राइट? सबका डिस्टेंस इक्वल। उसको अगर हम जोड़ देते हैं और जो बनता है उसको क्या कहते हैं? सर्कल। अगर मैं प्रॉपर वे में अपना बना दूं तो देखो परफेक्ट बन गया ना। क्या है ये? सर्कल। सर्कल नहीं है अभी तो बंद नहीं हुआ ना, इसलिए सर्कल। सर्कल इज अ क्लोज फिगर, राइट? और ये जो पॉइंट था जहां से सारे इक्वी डिस्टेंस पॉइंट को हमने ज्वाइंट किया है, इसको हम क्या कहते हैं? यहीं पे कह, चल बाहर लिख दे, क्या कहते हैं उसको? सेंटर। अगर उसको मैं नाम दे दूं क्या? पी, तो उसको क्या दे दिया हमने? सेंटर क्या है हमारा? पी। कौन सा सेंटर है? अब सेंटर क्या ले लिया मैंने? पी। अब इस सेंटर से लेके एक लाइन सेगमेंट अगर ड्रॉ करता हूं जो सर्कल के ऊपर आता है, एक लाइन सेगमेंट विच जॉइंस सेंटर एंड पॉइंट ऑन अ सर्कल, ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर को और सर्कल के ऊपर के किसी भी पॉइंट को जोड़ता है, उसको हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? राइट, उसको क्या कहते हैं? अगर सर्कल को आपको सिंबल देना तो सर्कल पी आर, इसका मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर क्या है? पी, और रेडियस क्या है? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, सर्कल P3, P3 का मतलब 3 सेंटीमीटर का मुझे रेडियस लेना है और सेंटर का नाम क्या दे देना है? P। ये सर्कल नया। ओके, समझ में आया सबको? अब मुझे लगा कि इसी रेडियस को अगर मैं पीछे पास कर दूं तो रेडियस प्लस रेडियस क्या हो जाएगा? पहले हमने क्या देखा? सेंटर, इसका नाम क्या दे दिया? पी। अब इसको हम ई ए। फिर हमने क्या देखा? रेडियस, जिसको हम क्या कहेंगे? पी ए। पी ए इज इक्वल टू आर। फिर हमारा क्या आता है? डायमीटर। डायमीटर में क्या होगा पता है आप लोगों को? एक रेडियस दूसरा रेडियस, दोनों रेडियस को अगर हम जोड़ दे, रेडियस प्लस रेडियस टू आर इज इक्वल टू डी। तो क्या होगा? डी इक्वल टू 2r। डी इक्वल टू क्या होगा? लेकिन हमें ये ध्यान देना है, ध्यान से देख, ये ध्यान देना है कि ये पूरा जो लाइन सेगमेंट है ए बी, जो सेंटर में से एक्चुअली पास हो रहा है और सर्कल के दोनों पॉइंट को टच कर, ज्वाइन कर रहा है, तो इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला और सेंटर में से पास होने वाला ये कोड है एक्चुअली। क्या है? कोड का मतलब समझ में आता है ना? क्या होता है सर? वो नहीं समझे हम लोग। देखो, ये भी कोड है, ये भी, ये भी। तो जो सेंटर में से पास होने वाला कोड है, राइट, उसको एक्चुअली क्या कहा जाता है? डायामीटर। समझ में आया सबको? डायामीटर का मतलब क्लियर हुआ? ये मैं समझा देता हूँ। एक सर्कल है, उसके दो पॉइंट को टच करने से जो लाइन सेगमेंट ये बनता है वो हमारा कोड है। अब कोड आप पूरे सर्कल में कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अगर पास करते हो, अगर वो सेंटर में से कोड जो पास होता है वो स्पेसिफिक, वो कोड हमारा डायमीटर होता है। लॉन्गेस्ट कोड क्या होगा? लॉन्गेस्ट कोड क्या होगा? सर्कल में सारे रेडियस का मेजरमेंट सेम होता है, यानी कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4, जितने भी रेडियस लो। तो वैसे ही डायमीटर का वैल्यू भी क्या होता है सबका?
डायमीटर भी सारे क्या होंगे, सेम। डायमीटर क्या होता है, सेंटर में से पास होने वाला कोण। दूसरा, अब मैंने सर्कल ले लिया, ये सर्कल की जो बॉर्डर है, सर्कल की जो क्या है बॉर्डर है, उसको हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। क्या कहेंगे सर, सरकमफेरेंस यानी क्या? अगर इस सर्कल को मैं यहां से काट देता हूं, तो ऐसे मैंने उसको खोल दिया, तो वो लेंथ हो गई। उस उसको जोड़ देता तो वही लेंथ मेरे लिए क्या बन जाएगी, तो हम कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, ट्राइंगल का पेरीमीटर यानी तीनों साइड का सम करना है। तो सर्कल का पेरीमीटर का मतलब क्या होगा, सरकमफेरेंस, यानी इसकी जो, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या आता है, 2πr। क्या होगा, समझ में आया सबको, 2πr सरकमफेरेंस वर्ड। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोड में किसी को समझना हो, सारे वर्ड समझे। हमने पहला कौन सा वर्ड देखा, सेंटर, फिर रेडियस, फिर क्या सीखा, फिर क्या सीखा, कोड, फिर क्या सीखा, सरकमफेरेंस, क्या सीखा। अब हम देखेंगे क्या देखने वाले हैं, सेकंड, नहीं, क्या देखेंगे, सेकंड, यानी एक लाइन जो सर्कल में से इंटरसेक्ट करेगी दोनों पॉइंट में से, तो ये क्या बन जाएगा मेरे लिए, सेकंड। यानी वो पूरे सर्कल को एक अपने स्वॉर्ड मार दी, और सर्कल के पेट से इधर से निकल के उधर निकलती है, तो उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सेकंड। अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड, a line which intersect circle into distinct point is called, तो यहाँ पे सेकंड कौन सा है हमारा, L। क्या है, L। और वो क्या करता है, दो पॉइंट कौन कौन से, अब उससे थोड़ा अलग, टेंजेंट, जो खाली सर्कल को एक पॉइंट में टच करता है, सर्कल को खाली एक पॉइंट में टच करके निकलता है, उसको क्या कहते हैं, a line that intersect the circle in exactly one point called tangent of to the circle, tangent to the circle। समझ में आया ना, पक्का। और टेंजेंट टू द सर्कल जो होता है ना, वो पॉइंट, और ये वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। वो कैसा डिस्टेंस होता है, उसके बाद आप कहीं पे भी जाओगे, वो डिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप समझ रहे हो, वो क्या होता जाएगा। और याद रखना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या बनाता है, 90 डिग्री। ये मैंने सिखाया था आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है ना, वो ऑलवेज स्ट्रेट यानी क्या बनाता है, 90 डिग्री। ये आगे जाके आपको हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए मैंने थोड़ा आपको समझा दिया। थियरम है ना, नहीं, ओके, 10th में। अब हम बात करेंगे पोजीशन। अब सर्कल में थोड़ा थियरिकल अच्छी बात है, थोड़ा देख लेते हैं। ओ एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, मैं इसको जोड़ दूं, अगर ओ ए इज लेस देन आर है, ओ ए क्या है, लेस देन आर। सर नहीं समझ में आया, ओ से ए का डिस्टेंस जो है वो रेडियस से कैसा है, छोटा, क्योंकि रेडियस जितना होता, तो अगर ये ओ ए इक्वल टू आर होता तो ओ कहाँ, ए कहाँ पे होता, सर्कल पे होता। कहाँ पे होता, अगर ओ ए ग्रेटर देन आर होता, सर्कल के, वो कहाँ था, सर्कल के, तो सर्कल के अंदर के जितने भी पॉइंट्स होते हैं, सर्कल के अंदर के जितने पॉइंट्स हो, उसका डिस्टेंस सेंटर से, रेडियस से क्या होता है, कम। सर्कल के सारे पॉइंट्स होते हैं, वो तो रेडियस से हो जाएंगे ना, वो तो क्या हो जाएंगे, इक्वल टू। और सर्कल से बाहर के जितने भी पॉइंट्स होते हैं, उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, बोलो। एक मुझे ये बताओ,
ये सर्कल है, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। मैं अगर ओ और सी को ड्रॉ करता हूं तो वो क्या बन रहा है? वो क्या है? ओ सी क्या बना मेरे लिए? क्या बना? रेडियस। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ओ सी की वैल्यू किसके इक्वल टू है, यानी इतना रेडियस है। पॉइंट ए कहां पे है? रेडियस यहां पे अगर ये पॉइंट जोड़ा जाए तो रेडियस बनता है, लेकिन इसके अंदर है तो ओ ए क्या होगा? लेस देन आर होगा। और ओ बी क्या होगा? ग्रेटर देन, क्योंकि आर तो यहां खत्म हो रहा है, वो तो उसके भी बाहर है। तो आपको पूछा जाए कि ओ बी ग्रेटर देन आर देन द बी इज ब्लैंक, तो हम लिख सकते हैं एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। ओ बी इक्वल टू आर देन बी इज ऑन द सर्कल, एंड ओ बी लेस देन आर देन बी इज, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है। जा रहा है एग्जैक्टली, एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स कुछ में भी आपको आ सकता है। अब हम बात करेंगे सर्कुलर रीजन के बारे में। सर्कुलर रीजन यानी ये सर्कल है, उसके अंदर का रीजन होता है, उसके बाहर का रीजन होता है, इंटीरियर रीजन, एक्सटीरियर रीजन एंड सर्कल इटसेल्फ। तो एक सर्कल क्या करता है, पूरे प्लेन का 3 पार्ट को में डिवाइड करता है, इंटीरियर पार्ट, सर्कल इटसेल्फ एंड एक्सटीरियर। क्या होता है, समझ में आया ना? ये पॉइंट कहाँ था? इंटीरियर था। ये कहाँ था? ये कहाँ था? ऑन द, ओके क्लियर बेटा? ओके नेक्स्ट, अब हम देखेंगे आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क ऑफ द सर्कल, सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा होता है ना, उसको आर्क ऑफ द सर्कल कहते हैं। ये हुआ, लेकिन लिखेंगे कैसे? ए पी बी या आर्क ए बी। तो सर ये क्या है फिर? ये भी आर्क ऑफ द सर्कल ही है, लेकिन ये माइनर आर्क है और ये मेजर आर्क। माइनर यानी छोटा हिस्सा, मेजर यानी, लेकिन वही अगर सेमी सर्कल होता तो ये पूरा जो बनेगा वो सेमी सर्कल आर्क बनेगा। क्या बनेगा? सेमी सर्कल आर्क। क्या बनेगा? समझ में है ना? आर्क, माइनर आर्क यानी स्मॉलर पार्ट, मेजर आर्क यानी जो माइनर आर्क होता है उसके उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है वो मेजर होता है। लेकिन अगर डायमीटर हमने ड्रॉ कर दिया तो क्या होगा? चलो उसमें ना आगे जाके तो हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन सेमी सर्कल वर्ड याद आया तो मैं एक बार बता दूं। सेमी सर्कल में जब भी कोई आप एंगल ड्रॉ करते हो, सर्कल को ऐसे टच करके एंगल, उसमें डायमीटर के दोनों एंड इस तरह से ट्राइंगल का एंड हो तो ये 90 डिग्री बनाता है। क्या बनाता है? ये भी क्या बनाता है? आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी आया है तो मैंने थोड़ा समझा दिया। लेकिन रूल क्या है? पहले सेमी सर्कल होना चाहिए। दूसरा, एक साइड क्या होनी चाहिए ट्राइंगल की? डायमीटर होनी चाहिए। एक वर्टेक्स कहाँ पे होना चाहिए उसका? सर्कल के ऊपर होना चाहिए। क्लियर? कोई डाउट इसमें? चलो अब देखेंगे हम लोग। अच्छा, सेमी सर्कल आर्क में है ना, इसको कॉन्ग्रुएंट आर्क भी कह सकते हैं। ए पी बी ए क्यू बी मैं अलग से ड्रॉ करता हूँ। कॉन्ग्रुएंट आर्क का, कॉन्ग्रुएंट का मतलब तो हम बहुत सीख चुके हैं अभी। तो ये डायमीटर है, तो मैं बोल सकता हूँ ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ए क्यू। ए पी बी और ए क्यू बी क्या होगा? क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा? वो सेमी सर्कल आर्क है इसलिए। वो कैसा है? सेमी सर्कल आर्क है इसलिए। ओके, मेजर और माइनर आर्क समझ में आ गया सबको? किसी को कोई डाउट है? अब हम देखेंगे सेगमेंट और सेक्टर भी दिखा देता हूं। सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल का मतलब ये सर्कल है, उसमें मैंने एक माइनर आर्क ले लिया जिसको मैंने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? ए बी। यहाँ पे क्या है? ओ एक पॉइंट है,
वो एक क्या है, अब सेंटर के साथ ये रेडियस, तो ये जो हिस्सा बना ना पूरा, दिख रहा है, हम पिज्जा खाने गए, उसमें से पिज्जा की एक स्लाइस जो मैंने निकाली वो ऐसी होती है ना। मैं थोड़ी बड़ी खींच लेता हूँ इसलिए मैंने बड़ी दिखा दी। हम लोग है ना पिज्जा आते ही देख लेते हैं कि कौन सी स्लाइस हमें खींचनी है। अब देखना, आपका आंखें स्कैन कर लेती कि हाँ यही अपने को खींचना है, एम आई राइट? कोई मना तो नहीं कर सकता। ओके, लेकिन ये जो छोटी स्लाइस जो है बड़े पिज्जा में, पिज्जा के अंदर ये स्लाइस जो होता है, ये इसमें ये रेडियस है, ये रेडियस, और ये क्या है, माइनर आर्क है। ये क्या है, तो रेडियस, रेडियस और माइनर आर्क से जो एरिया कवर होता है इतना, इसको सेक्टर कहते हैं, माइनर सेक्टर। इसको क्या कहते हैं, माइनर। ये ऊपर का जो हिस्सा है वो क्या होगा, मेजर सेक्टर। नीचे माइनर सेक्टर, तो ऊपर का क्या होगा, सेक्टर। समझ में आ गया? सेक्टर में तीन चीजें होगी, रेडियस, रेडियस लेंथ ऑफ द आर्क, रेडियस, रेडियस लेंथ ऑफ द, ये हमारे लिए सेक्टर हुआ। तो वैसे ही अगर सेमी सर्कल हुआ तो ये सेमी सर्कल वाला सेक्टर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हो जाएगा ना सर? लेकिन इसमें तो आपने बोला रेडियस, तो क्यों, रेडियस ही हुआ ना, दो आंखें फैलाए हुए। अब हम बात करेंगे सेगमेंट की। किसकी बात करेंगे, इसको हमने क्या नाम दिया था, क्या नाम दिया था, कोड। तो कोड और माइनर सेक्टर, सॉरी कोड और सेक्टर को जब जोड़ देते हैं तो उसको सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेगमेंट। 10th स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन आने आपको भी थोड़े, लेकिन 10th में आते हैं। इसकी पूरी एक्सरसाइज है इसकी हेल्प से। 11th नंबर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, पूरा यही सब है। उसमें आपको पूछा जाएगा कि सेगमेंट फाइंड करो, तो देखो मैं आपको आइडिया देता हूँ, कितना आपको नॉलेज होना चाहिए तब आप ये सॉल्व कर सकते हो। उन्होंने आपको बोला है कि सेगमेंट फाइंड करो, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहले ये क्या है, सेक्टर है माइनर। तो मुझे सबसे पहले क्या ढूंढ लेना है, माइनर, माइनर सेक्टर ढूंढना है। सेगमेंट कितना है, ये वाला, तो उसके ऊपर कौन सा शेप है, इसके ऊपर कौन सा शेप है, ट्राइंगल। तो मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढना पड़ेगा। पहले मैं पूरा क्या ढूंढ लूंगा, माइनर सेक्टर, फिर क्या ढूंढूंगा, एरिया ऑफ, और उस माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर माइनस करते हैं, सेगमेंट मिलता है। आगे तो मैंने आपको खाली एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि कितना यूजफुल है ये आपको समझना, कि माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। सर तो माइनर सेगमेंट तो आपने दिखा दिया, मेजर सेगमेंट कैसे ढूंढेंगे, एरिया ऑफ सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल ढूंढो, इतना हिस्सा माइनस कर दो तो बचा हुआ हमें मिल जाता। 4 मार्क का क्वेश्चन आता है 10th में। मेजर सेगमेंट अगर ढूंढना तो सारे सेगमेंट हमें एक कर ढूंढने पड़ते हैं। समझ में आया? तो सर्कल की ये जर्नी थोड़ी बहुत समझ में आई आप लोगों को। दूसरा है क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। इक्वल 4 पार्ट करते हो तो ये क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल बनता है, चौथा हिस्सा। और देखो क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल भी टेक्निकली आप देखो तो क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, सेक्टर ही बन रहा है। क्या बन रहा है, जा रहा है दिमाग के अंदर? कॉन्ग्रुएंट सर्कल में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल किसको कहते हैं पता है? बोलो, कॉन्ग्रुएंट सर्कल किसको कहेंगे? ये तो अब आपको समझ में आ गया है मैंने क्या लिखा है। ये सर्कल का सिंबल है, ये सेंटर अलग अलग नाम है। तो दो सर्कल, जिनकी ऑब्वियसली दो अलग अलग सर्कल है, लेकिन जिनका रेडियस सेम होता है, जिनका क्या सेम सेम होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। क्या कहते हैं? एंड कोसेंट्रिक सर्कल किसको कहते हैं? देखो कोसेंट्रिक लिख लिख के दिखाता हूं।
अब मैं आपको दिखा देता हूं कैसे आता है कोसेंट्रिक। जिस दोनों का सेंटर एक है लेकिन रेडियस कैसा होगा, सपोज अंदर वाले का क्या होगा 4, तो बाहर वाले का क्या होगा, अब ये मत पूछना बाहर वाले का 6 कैसे सर वो सर्कल बड़ा है तो उसका रेडियस भी क्या होगा, बड़ा ही होगा। कोसेंट्रिक में समझ में आया सबको? बोलो यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? अभी तक की थियरी में सबने समझा? ये सारी चीजें हमने क्या क्या देखा, टेंजेंट देखा, सेकंड देखा, राइट, तो सेक्टर देखा, माइनर मेजर सेक्टर देखा, सेगमेंट देखा, सरकमफेरेंस देखा। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर, और एरिया ऑफ, ये हम देखेंगे बाद में लेकिन अभी खाली आपको दिखा रहा हूं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये आगे जाके आपको काम आएगा लेकिन खाली ऐसे बात निकली है तो थोड़ा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन, ये किसकी बात कर रहा हूँ, पिज्जा के टुकड़े के फाइंड करना, याद रखना पिज्जा का टुकड़ा। फिर ऐसा मत बोला सर मैं तो पूरा खाता हूँ, तो तू क्या फाइंड कर ले, एरिया ऑफ, मैं इसको क्या बोलता हूँ पता है, ये जो हम पिज्जा के जो बाकी के फेंक देते ना ब्रेड्स, वो हमारा सेगमेंट हुआ, तो क्या हुआ, अब याद रह जाएगा सेक्टर किसको कहते हैं। और बोलो इसमें किसी को कुछ भी डाउट है, कोसेंट्रिक, ओके। एक सर्कल है उसमें से आप कोई भी ऐसे लाइन दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट में से इंटरसेक्ट करके निकलते हैं, उसको क्या कहते हैं। ये भी एक तरीके से सेकंड ही, लेकिन एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है टेक्निकली, यानी टच कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट को याद रखने का, टच टेंजेंट, जो टच करके निकले वो, और जो वो क्या होगा हमारे लिए, ओके। तो आप लोगों को भी ये थियरी वाला पार्ट